कहाँ थे? हार्ट कर लिया था हमने। या हार्ट कर रहे थे, मेरा ख्याल है हार्ट शायद कर लिया था हमने, है ना? जल्दी से बताइए। यूसुफ नदीम आप भी बता दें कि वालेकुम सलाम, आपने किया हुआ है, बाकी कोई है नहीं। नहीं, सिंगल सर्किट प्लान नहीं, नहीं बेटा, ये तो बहुत पीछे चलेगा मेरा ख्याल है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हमने ये नहीं पढ़ा था? ये वाली अभी नहीं की हमने? अच्छा, तो ये डायग्राम देखिए, डायग्राम जो है ना, ओके, ये डायग्राम जो बनाई है ना यहाँ पे बेटा, हाँ ये नहीं की ना ये तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए बेटा, ये डायग्राम इम्तहान में आती है लेबल करने की, तो ये इसलिए मैंने यहाँ दोनों दे दी है। ठीक है, हाँ नमाज पढ़ लें, फिर हम शुरू करते हैं। बाइल जूस बेटा एक्ट करता है फैट पर इमल्सिफिकेशन के। हाँ, टेस्ट कैसा हुआ आप लोगों का इमल्सिफिकेशन के लिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए? बेटा ये आपको सेंटर वाले बताएंगे, वैसे होपफुली होगी इंशाल्लाह। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो मेथड जो है ना, वो इसका आंसर सी या डी होगा, जो जिसमें दोनों मेथड लिखे होंगे, फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक। नहीं बेटा, वो ऑप्शन डी आप नहीं देखा? मेरा ख्याल है सी या डी में लिखा होगा ए एंड बी। वालेकुम अस्सलाम। हेपेटिक पोर्टल वैन होता है ना बेटा, ए में ऑटोट्रॉफिक लिखा होगा, बी में, अब वो बेटा वो ऑप्शन वो एक मिनट में बताता हूँ आपको। बुलिमिया नर्वोसा में था ना वो चॉकलेट वाला, हाँ फैट वाला। नहीं, ऑप्शन मिस्टेक नहीं थी। वालेकुम अस्सलाम। कैविटी में होती है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बेटा। हम्म, बेटा ये सवाल था, लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड ए ऑटोट्रॉफिक, सही है। अब टू मेथड्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज, इसका आंसर था ए एंड बी, ऑटोट्रॉफिक ए, बी कीमोट्रॉफिक, सी हेटरोट्रॉफिक, डी आंसर था। डी आंसर था बेटा, डी में दोनों आ जाते हैं ना। आपने क्या लिखा आंसर? सवाल था द टू मेथड्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज, ए में ऑटोट्रॉफिक लिखा, बी में कीमोट्रॉफिक, अब ये दोनों आंसर है। हाँ बेटा, अब ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता हाशिम।
हाँ, ये बुलिमिया नर्वोसा है ना बेटा? जी। ये बात आपकी सही है, लेकिन वो जो है उसी लिहाज से है, मगर वो लिखना वही है, वो गलती से वहाँ ऑटोट्रॉफिक ही लिख दिया गया है, मगर ऑटोट्रॉफिक का मतलब वही होता है। अच्छा। और हाँ बेटा जावेद, आप सही कह रहे हैं, वो बाय मिस्टेक जो है ना उसमें हो गया है। नहीं, मगर आंसर तो वही था ना, ऑटोट्रॉफिक फोटोट्रॉफिक दोनों है, अंडरस्टूड था वो बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। आज की पहली स्लाइड ये बेटा, ये अभी ये पहली है। जी बेटा पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। ये बेटा फिश की डायग्राम है ना, सिंगल सर्किट की, और ये फ्रॉग की डबल सर्किट की है। अच्छा चलो, सॉरी भाई फॉर दिस, बाद पेपर वैसा हो जाता है ना। अब फिजिकल में होते हैं तो बता देते हैं ना हम। ये डायग्राम इसलिए दिखाई है कि इम्तहान में ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है, और वैसे भी लेबलिंग करने के लिए कभी कभी आती है। नहीं करते थे, अब नहीं करते। अच्छा कोई बात। जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कौन से चैप्टर की बेटा? क्या कहा था मेरे बच्चे? बलेवियन और वो सब वो था ना बेटा, क्या हो गया आपको, जिसमें चॉकलेट वगैरह खवातीन ज्यादा खाती हैं। अच्छा, ये एमसीक्यूज वगैरह की बात कर रहे हैं ना आप? बेटा चैप्टर की स्लाइड दिखाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा स्लाइड्स हैं, तो सारा टाइम निकल जाएगा, और आप सबसे पीछे हैं चैप्टर में। आपका चैप्टर भी पूरा करना है, ये फिर परसों से खुल गया तो फिर चैप्टर बीच में रह जाएगा, फिर आप कहेंगे हमारा चैप्टर ही खत्म नहीं हुआ। डायरिया, डायरिया है ना बेटा, साइकोजेनिक, नफसियाती तौर पे करता है बेटा वो। हाँ मतलब आपका तो परसों खत्म हो जाएगा ना फिर बेटा। इवनिंग क्लास में चैप्टर 14 खत्म होने वाला है बेटा, लिया।
थोड़ा सा रह गया। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ बेटा। सिंगल सर्किट की हम बात कर रहे हैं। तो हार्ट ये हो गया था सिंगल सर्किट, ये देख लीजिए। ये आप ये मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ, एक तो ये किताब की है, दूसरी ये कि ये दोनों पेजेस जो है ना, ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि ये इम्तहान में पूछे जाते हैं लेबलिंग करने के लिए। तो आप इसको लेबल कर लीजिएगा, ठीक है। अब इवोल्यूशन ऑफ, बेटा अब जो भी होगा वो तो हमें नहीं पता ना, हम अभी पढ़ ले, ठीक है ना। और जो भी फैसला होगा, लेकिन अभी तक ये है कि हो सकता है खुल जाए, नहीं होगा तो फिर पढ़ाते ही रहेंगे ना, वो तो हमें हमें कोई मना थोड़ी पढ़ाने में फार। बेटा देखिए, एवोल्यूशन ऑफ हार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्टिब्रेट्स में फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सब में एवोल्यूशन हार्ट ऑफ फिशेस है। फिशेस द हार्ट कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि टू चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा। और टू चैम्बर्ड हार्ट में वन इज एट्रियम एंड वन इज जिसे कहते हैं वेंट्रिकल कहलाता है। एट्रियम या ऑरिकल एक ही बात होती है। इसीलिए इसमें एट्रियम में साइनस वेनोसिस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉनस आर्टियोसिस या इसको बल्बस आर्टियोसिस भी कहते हैं के जरिए गिल्स में जाता है साफ होने के लिए। ये हम पढ़ भी चुके हैं, चैप्टर 13 में ही पढ़ा, और अभी हमने शुरू में सिंगल सर्किट में भी आपको बताया। अभी हम इवोल्यूशन के हवाले से बता रहे हैं। तो इसमें दो तरह के, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें कभी भी नहीं होता, इसलिए इसको वीनस हार्ट भी कहते हैं। और ये रीजनिंग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि व्हाई वी कॉल इट वीनस हार्ट। तो वीनस हार्ट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑलवेज कीप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हार्ट ऑफ फिश है। फिर हार्ट ऑफ एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में हम ये देखते हैं बेटा कि इसमें दो ऑरिकल्स हमें नजर आते हैं, दोनों सेपरेट हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के जरिए एक दूसरे से अलहदा हैं, लेकिन इनका वेंट्रिकल जो है वो एक है। तो उसकी वजह से इनका जो ब्लड है, दोनों मिला के इसमें शामिल हो जाता है। और यानी लेफ्ट ऑरिकल से साफ खून वेंट्रिकल में आता है, राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आता है। दोनों खून दोनों खून जो है वो सेपरेट होते हैं यहाँ पे, लेकिन वेंट्रिकल में आके वो मिक्स हो जाते हैं। वेंट्रिकल में आके वो मिक्स हो जाते हैं, थोड़े से मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एम्फीबियंस में मिक्स ब्लड जाता है। इसके बरक्स जब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं, तो रेप्टाइल्स में शुरू में तो इसी तरह होता है, लेकिन फिश में उसमें हम देखते हैं, लेजर्ड में, छुपकली में देखते हैं कि दोनों ऑरिकल तो सेपरेट है, लेकिन वेंट्रिकल आधा सेपरेट हुआ है, आधा सेपरेट हुआ है। तो यहाँ पर ब्लड जो है वो समझे आप एक तरह से मिक्स हो जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो पाता। तो ऐसा हार्ट जिसमें हम ये कहते हैं कि वेंट्रिकल मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं हुआ, लेकिन इनकम्प्लीट डिवाइड हुआ है, तो थोड़ा सा सेपरेट होता है। और ये लिजर्ड्स में हमें नजर आता है, छुपकलियों में, मगर क्रोकोडाइल में पूरा चार खाने बन जाते हैं। तो इसका मतलब है हमारे दिल के जो चार खाने हैं, उनका अगर हम एवोल्यूशन देखें तो वो हमें क्रोकोडाइल में जाके नजर आता है। क्रोकोडाइल में लेफ्ट ऑरिकल अलग हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल अलग हो गया, राइट ऑरिकल अलग हो गया, राइट वेंट्रिकल अलग हो गया। ऑरिकल्स में दोनों में खून मौजूद है सेपरेट, लेफ्ट ऑरिकल में साफ खून मौजूद है, राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। लेफ्ट वेंट्रिकल में साफ खून मौजूद है, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद, सेपरेट है। चारों खानों में ब्लड टोटली सेपरेटेड, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये अच्छा, बिल्कुल यही हमें फिर बर्ड्स में और मैमल्स में नजर आता है कि
दोनों में खून बिल्कुल सेपरेट है। अब ये देख लीजिए, यहाँ ये हार्ट आपको नजर आ रहा है, ये मैमल हार्ट है, ये थोड़ा सा बर्ड का हार्ट है, लेकिन ये लीजिए बेटा, गौर से सुनिएगा बेटा। आज मैं थोड़ा सा स्पीड अप होऊंगा, थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अगर सवाल समझ में नहीं आए तो आप जरूर फौरन पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। जी, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको दिल जो है, क्योंकि ये हम बहुत सी चीजें इसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना। ये लेफ्ट ऑरिकल है, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें पल्मोनरी वेन के जरिए आएगा। इसी तरह राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आएगा। ये दोनों जो हैं यहाँ पर खून मौजूद होंगे, और लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। तो चारों में सेपरेट है बेटा। हाँ बेटा, तो पढ़ाया तो सब कुछ जाता है ना। ठीक है, हाँ, एवोल्यूशन ऑफ हार्ट है ना बेटा। कौन सी बात कर रहे हैं, किस पेज की बात कर रहे हैं बेटा? बेटा आप पीछे की कहानी क्यों सुनाते हो फहद? बेटा अभी जो चल रहा है उसकी बात करो ना। आज की पहली स्लाइड, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है उसमें एनिमल की न्यूट्रिशन है, डिजीजेस नहीं है बेटा। ठीक है, ये देख लीजिए बेटा आज की स्लाइड्स। ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए बेटा। सिंगल सर्किट में हमने आपको बताया था, जैसे फिश में है, जब एक ब्लड जो है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होगा। बेटा यहीं से पढ़ा है, जब ब्लड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होगा तो वो सिंगल सर्किट कहलाएगा। जैसे फिश में हमने पढ़ा है, फिश में ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो लिहाजा ये सिंगल सर्किट कहलाएगा। फिर एम्फीबियन में हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट ऑरिकल में एंटर ऑरिकुलर सेप्टम मौजूद है, और वेंट्रिकल जो है वो मौजूद है। राइट और लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड जो है वो सेपरेट होगा, लेकिन वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाएगा। तो ये डबल सर्किट तो होगा बेटा, लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्किट होगा। अब ये इनकम्प्लीट डबल सर्किट हमें शुरू के रेप्टाइल्स में भी नजर आता है। फिर हमें लिजर्ड में जाके नजर आता है कि वेंट्रिकल के दो हिस्से बनना शुरू हो रहे हैं, बने नहीं है पूरे, बनना शुरू हो रहे हैं। तो इसको हम इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ वेंट्रिकल कहते हैं। मगर क्रोकोडाइल में जाके पूरे चार हिस्से बन जाते हैं। तो अब यहाँ से चार हिस्से बन गए, और ये कंप्लीट डबल सर्किट होगा, कंप्लीट डबल सर्किट। एम्फीबियन में तो कंप्लीट डबल सर्किट इनकम्प्लीट होता है, यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट डबल सर्किट होगा। तो इसमें लेफ्ट ऑरिकल में साफ खून आएगा, राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में साफ खून आएगा, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड। देखिए बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है, तो ये हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स है। अब इंसान का दिल हम सबको पता है कैसा होता है। बेटा अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ने जा रहे हैं, हार्ट ऑफ मैन।
तो आगे पीछे की स्लाइड्स मत घुमाइएगा, जो कुछ पूछना है जल्दी से पूछ लीजिए, और इसको थोड़ा सा पेस भी रखना है। ठीक है बेटा, अब देखिए हार्ट की बात हम करने जा रहे हैं। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करने में मदद देता है। इसका रंग रेड इन कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हार्ट एक मस्कुलर हॉलो ऑर्गन है, थॉरेक्स की कैविटी में होता है, इसे पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। थॉरेक्स की कैविटी में होता है और इसे पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। अब पेरिकार्डियल कैविटी का मतलब है कि दिल के गिर्द, दिल जो फेफड़े के अंदर दिल जो फेफड़े के अंदर लेफ्ट साइड पर होता है, वहां पे जो कैविटी बनती है उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। उस थॉरेक्स का मतलब सीना होता है बेटा, सीने में होता है ना दिल। ठीक है, तो पेरिकार्डियल कैविटी, पेरी का मतलब अराउंड, कार्डियल का मतलब हार्ट, तो वो कैविटी जो दिल के गिर्द मौजूद होती है। अब इस कैविटी के ऊपर के अंदर दिल मौजूद है, और दिल में फिर एक लेयर होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। एक मेम्ब्रेन होती है, क्या कह रहे हो बेटा सैयद दिवा शिराजी? पहली लाइन के आखिर में कुछ मिसिंग है। अच्छा, मेरा ख्याल ये छुप गया होगा, 1 मिनट रुकिए बेटा। आप वही समझाते हैं बेटा, आप उसी तरह समझाते हैं जो लिखा हुआ होता है। तो हीमोग्लोबिन बेटा की वजह से दिल जो है रेड नजर आता है। मस्कुलर हॉलो ऑर्गन है, हम सबको पता है, और एक कैविटी में बंद होता है जिसे थॉरेक्स कहते हैं। हॉलो का मतलब आपको नहीं पता बेटा? हॉलो का मतलब खोखला होता है ना, अंदर से खोखला होता है, जब भी तो इसमें खून भरता है। मसल से बना होता है, अंदर से खोखला होता है, जैसे कमरा होता है, तो इसमें कमरे बने ना 4। एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग इसमें मौजूद होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स हैं। आउटर लेयर पेराइटल कहलाती है और इनर लेयर जो है वो विसरल कहलाती है। इनमें एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और आपको पता है कि जिस्म में जहां जहां फ्लूइड मौजूद होता है वो एक्सटर्नल जर्क्स को बचाता है। दिल के दो दो के ऊपर जो अटैक होता है उससे बचाता है, एक्सटर्नल जर्क और शॉक से। नहीं बेटे, मसल्स होती है ना भाई। आपका कमरा बना हुआ है, आप कहाँ बैठे हैं?
सैयद समीर जावेद, आप कहाँ बैठे हैं इस वक्त? तो कमरे के अंदर आप कैसे आएंगे? खोखला होगा तो अंदर आएंगे ना। उसकी दीवारें मौजूद हैं। दीवारें किससे बनी हैं? ईंटों से। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी दीवार किससे बनी हुई है इसकी? मसल से। तो मस्कुलर ऑर्गन इसलिए कहते हैं। ठीक है बेटा, मस्कुलर ऑर्गन इसलिए कहते हैं। हाँ, फ्रिक्शन भी कंट्रोल करता है। तो अब दिल के चार खाने हैं, दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल। दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल। अब देखिए, इस पेज पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। जी बेटा, फ्लूइड जो होता है ना, वो, देखिए फ्लूइड जो होता है पानी, आप देखिए पानी में आप छलांग लगाए तो पानी आपको महफूज रखता है। आप थ्रस्ट रखता है, आपके प्रेशर आपको जो है वो मैनेज रखता है। ऐसे ही कहीं भी फ्लूइड होगा ना, जैसे हमारी घुटनों के दरमियान फ्लूइड होता है, तो वो फ्रिक्शन को बचाता है। हाँ, अब ये तो नाम है बेटा। जैसे पैराइटल बाहर की तरफ है तो वो पैराइटल हो गया, अंदर की तरफ है तो विसरल हो गया। ठीक है, जैसे आप, छत का नाम होता है, छत के दो नाम होते हैं अंग्रेजी में, पता है ना आपको? कौन कौन से? नहीं पता? लो, जी और फिर नहीं, ये कौन सी बात हुई यार? जी भी और नहीं भी। हाँ, रूफ कहाँ की होती है? सीलिंग। नीचे वाली सीलिंग कहलाती है, ऊपर वाली रूफ कहलाती है। नहीं बेटा, फ्लोर एंड रूफ नहीं। नहीं ना, पीलिंग में नहीं है। ऊपर जो छत होती है, जब आप छत के ऊपर खड़े हैं तो कहते हैं रूफ है। और जब नीचे से आप देख रहे होंगे तो सीलिंग होती है, सीलिंग। इसीलिए जो छत का पंखा होता है वो सीलिंग फैन कहलाता है। इसी तरह इसकी भी लेयर्स हैं बेटा। बाहर वाली लेयर को पैराइटल कहते हैं, अंदर वाली लेयर को विसरल कहते हैं। ठीक है बेटा, और इन्हीं में फ्लूइड भरा होता है। जी जी बेटा, विसरल नाम है ना बेटा। विसरल का मतलब होता है अंदर वाली ऑर्गन्स की तरफ। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। पैराइटल बाहर वाली, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया जो होते हैं बेटा, दो एट्रिया हैं, ऑरिकल है जो बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। लेफ्ट एट्रियम, बीच में दीवार है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये दोनों चैम्बर्स एक दूसरे से सेपरेट हैं। इनको हम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। राइट साइड पे आपको दो ओपनिंग्स नजर आ रही हैं बेटा। ये पूरे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट एट्रियम में आते हैं। ऊपर वाला जो है वो
सुपीरियर वेना केवा कहलाता है या प्री कैवल कहलाता है? नीचे वाला इंफीरियर वेना केवा कहलाता है या पोस्ट कैवल कहलाता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं राइट एट्रियम, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है बेटा। अब दोनों खून आपस में मिक्स नहीं हो रहे बीच में, क्योंकि दीवार मौजूद है जिसे हम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से आएगा, और राइट साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा या प्री कैवल, और पोस्टीरियर वेना केवा या पोस्ट कैवल के जरिए आएगा। ठीक है। अब ये दोनों में सेपरेट ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? बेटा अगेन ही तो बताया है। सलमान कहाँ है आप? आपने कहा अगेन बता दे, मैंने अगेन बता दिया। फिर एक दफा सुन लीजिए सलमान। नेम तो बेटा आपको याद करने पड़ते हैं ना। नेम है इसका, ऊपर वाले से जो आ रही है उसका नाम है प्री कैवल या सुपीरियर वेना केवा, नीचे वाले का नाम है पोस्ट कैवल या इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। नाम तो एकदम याद नहीं होते ना बेटा, बात समझ में आ गई? वो वाली बात है। यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पूरे जिस्म से, और यहाँ ऑक्सीजनेटेड। अब हम जा रहे हैं राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हम राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाते हैं तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल भी सेपरेट है बेटा दीवार से, जिसका नाम है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, सॉरी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। लेफ्ट साइड पर लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट साइड पर राइट वेंट्रिकल है। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा, राइट साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा अब जरा यहाँ पर एक बात को जरा समझ लीजिए, फिर एक दफा समझ लीजिए। फिर मैं बता रहा हूँ कि दो ऊपर के खाने हो गए, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, बीच में दीवार है इंटर एट्रियल सेप्टम। फिर लेफ्ट और राइट साइड पे हो गई, बीच में दीवार है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है। अब राइट साइड वाला हिस्सा एक सुराख के जरिए, जैसे हम राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर कहेंगे, वेंट्रिकल में खुलेगा। जैसे दरवाजा होता है आपका, एक दरवाजा एक कमरे में खुलता है, दूसरा दरवाजा दूसरे कमरे में खुलता है। तो इस तरह यहाँ पर ये ऊपर वाला ब्लू वाला दरवाजा यानी एट्रियम वाला, राइट एट्रियम वाला दरवाजा राइट वेंट्रिकल में खुलेगा, और यहाँ पर इस दरवाजे के 3 पट हैं। पट यानी हिस्से, इसको हम ट्राइकस्पिड कहते हैं। ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड दरवाजा मौजूद है बेटा, दरवाजे को वेल्व कहते हैं। दरवाजे को वेल्व कहते हैं। इस दरवाजे के 3 पट मौजूद हैं, 3 हिस्से मौजूद हैं। इन 3 हिस्सों की वजह से इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर मौजूद है, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर मौजूद है। इस लेफ्ट
कस्पिड का मतलब बेटा प्याले होते हैं, प्याला, कप। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, तो यहाँ पे भी लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर है जिसमें गार्ड लगा हुआ है, वैल्व लगा हुआ है। ये वैल्व बाइकस्पिड कहलाते हैं या मिट्रल कहलाते हैं। इनका नाम है मिट्रल या बाइकस्पिड। ठीक है। मेरा ख्याल है अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। असल में नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे ना बेटा। हाँ, ये अभी समझाते हैं बेटा, ये अभी समझाते हैं हम आपको अगले पेज पे। अगले पेज पे है ना ये हाशिम। वाल्व दरवाजा है ना बेटा, वेल्व्स का मतलब दरवाजा। अब दरवाजे का फंक्शन क्या होता है? खोलना और बंद करना। ठीक है ना? सही है मोहम्मद। आइए, द लेफ्ट, अच्छा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व के साथ फाइन थ्रेड लगे होते हैं जिन्हें कॉर्डी टेंडनी कहते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, जैसे अब देखिए घर का दरवाजा है, आपके घर में दरवाजा होगा, अभी नजर भी आ रहा होगा आपको। आपका घर का दरवाजा किसके साथ अटैच्ड है? चौखट में किसके साथ अटैच्ड है बेटा? लकड़ी का दरवाजा अगर है, या कोई और सा भी हो सकता है, तो चौखट में किसके साथ अटैच्ड है? चौखट में किसके साथ अटैच्ड है दरवाजा? अरे बेटा, वॉल के साथ थोड़ी अटैच्ड है। चौखट में दरवाजा किसके साथ अटैच्ड है? जॉइंट्स के साथ। क्या कहलाता है वो? बिल्कुल सही है, कब्जा हिंज कहते हैं, बिल्कुल सही है। अब हिंज कैसे जुड़ा हुआ है उसके साथ? कीलों के जरिए। हाँ, तो पैपिलरी मसल्स जो है ना बेटा, आप जरा सुनिए। हाँ, अब सुनिए, पैपिलरी मसल्स जो हैं ये हिंजेस हैं, और फाइन थ्रेड कॉर्डी टेंडनी क्या है? ये कीले हैं। हाँ, टाइम फिनिश हो गया, मैं ले फौरन ही बेटा। ठीक है, ओके। तीन दरवाजे होंगे, ये देखिए तीन दरवाजे नजर आ रहे हैं। जब इससे प्रेशर पड़ेगा ब्लड का, तो ये तीनों खुल जाएंगे और ब्लड इसमें से निकल जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपको दो नजर आ रहे हैं। जब इसमें प्रेशर पड़ेगा तो दो दरवाजे खुलेंगे और बेटा ये जवाब तो मैंने चैप्टर में दिया हुआ है ना, आप देखे नहीं उसमें? आपके पास वो है एमसीक्यूज और वो? हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना मसल्स, तो प्रेशर पड़ेगा। वो अभी कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो बताएंगे। एक तो बेटा ये आप, दानियाल, हम चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं अभी, आप चैप्टर 13 का सवाल पूछ रहे हैं।
चैप्टर 13 के हमने सारे शॉर्ट रीजनिंग आपको दिए हुए हैं, आपके पास नहीं है तो मैं अभी दिखा दूंगा बेटा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास है नहीं है दानियाल? अच्छा, तो आपने मिस कर दिया होगा, हमने तो कराए थे बेटा। चले मैं आपको दे दूंगा अभी। हूँ तो बेटा प्रोफेसर ही हूँ। आपको एतराज है इस पे? अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ जी बेटा, बाल से ब्लड पास होता है। जी 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 जी, सही बताया आपने। ठीक है बेटा, अब ये वैल्व्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये तो है। नहीं बेटा, मुझे फ्लू नहीं है, मैंने तो अभी वो वो वैसलीन टाइप की जो क्रीम होती है वो लगाई थी, ताकि आजकल ड्राइनेस है ना, तो मुझे उससे एलर्जी है, उसकी वजह से छींकें आ रही है, ये अभी शुरू हुई। लेकिन बहरहाल हाँ, सर्दी का मौसम है तो फ्लू तो होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? सर्दी में फ्लू नहीं होगा तो कब होगा? फ्लू को भी जरा एंजॉय करना चाहिए। छींकने से जिस्म पूरी एक्सरसाइज होती है, अच्छी बात, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं बेटा, और कोई टिप नहीं है सिवाय इसके कि उसको मॉइस्चराइज किया जाए, और कोई टिप नहीं। ठीक है बेटा, अब इसी तरीके से जो वैल्व्स है ना, सेमिल्यूनर वाल्व, ये वाल्व होते हैं जो एओर्टिक आर्च और पल्मोनरी एओर्टा में या पल्मोनरी आर्टरी में मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, अब वाल्व्स के ओपनिंग ऐसी होती है कि ब्लड अंदर आ तो सकता है, वापस नहीं जाता। ठीक है, तो अब आपको किसी को वाल्व में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है वाल्व्स? फिर एक दफा सुन लीजिए, लेफ्ट साइड पर यानी लेफ्ट हार्ट के दो चैम्बर्स जो है वहां बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व होगा, इसमें दो होंगे, ये देखिए नजर भी आ रहे हैं। जब इस पर प्रेशर पड़ेगा, ये दरवाजे खुल जाएंगे, ब्लड नीचे वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरीके से राइट साइड पर तीन दरवाजे हैं, राइट साइड पे जब प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। इसके साथ साथ दो दरवाजे, हाँ दो और तीन बेटा, वो नेचर है उसकी ना, पोजीशन के लिहाज से। ठीक है, अब इसी तरीके से जो पल्मोनरी आर्टरी होगी, पल्मोनरी आर्टरी होगी, जब पल्मोनरी एओर्टा होगा, वहां पे तीन सेमिल्यूनर वाल्व कहलाएंगे। सेमिल्यूनर का मतलब होता है आधा चांद, आधी चांद नहीं बेटा, आधा चांद। ये मैं ऐसा करता हूँ, आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो आपके समझ में आ जाएगा, अभी मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये एक, ये दो, ये तीन। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर
ये देखिए, यहाँ पर 1 2 और ये 3 दरवाजे हो गए, यहाँ पर 1 और ये 2 दरवाजे हो गए। ठीक है, नहीं कॉडी टेंडनी तो अलग चीज है ना, मतलब वो तो हो सकते हैं ना, कॉडी टेंडनी तो जहाँ पे वो आपस में वैल्व्स के दरवाजे जुड़ रहे होंगे वो जगह है ना, तो अब सेमिल्यूनर में भी होंगे। ठीक है, सेमिल्यूनर में भी होंगे। ये हो गए 3 दरवाजे, ये हो गए 2 दरवाजे, ये देखिए ये 2 दरवाजे हो गए। अब जब यहाँ प्रेशर पड़ेगा ये खुल जाएंगे, यहाँ प्रेशर पड़ेगा ये खुल जाएंगे। अब देखिए मैं आपको दूसरा कलर लेके आपको समझाता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ये देखिए, अब ये पल्मोनरी एओर्टा है, ये देखिए ये पल्मोनरी एओर्टा है। तो यहाँ जो दरवाजा है ये कहलाता है सेमिल्यूनर वेल्व। ठीक है, यहाँ का दरवाजा। अब मैं एक और कलर लेके आपको समझाता हूँ ताकि आपको दोनों में फर्क पता चल जाए। ये देखिए ये जो होगा ये सिस्टमिक आर्च या सिस्टमिक एओर्टा कहलाएगा। ये दोनों सेमिल्यूनर है। सेमिल्यूनर का मतलब होता है ये हाफ, यानी इस तरह के हाफ मून की तरह इसका नाम दिया गया है, आधे चांद की तरह। ठीक है, तो ये है बुनियादी चीज यहाँ पर, ये वाल्व्स यहाँ पर हैं। अच्छा, अब ये वाले जो वाल्व्स है ना बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये क्योंकि आप जरा गौर से देखिए तो अंदर की तरफ खुलते हैं, अंदर की तरफ खुलते हैं, तो इनको हम कहते हैं इनलेट वाल्व्स, अंदर की तरफ खुलने वाले। लेकिन ये देखिए ये बाहर की तरफ खुल रहे हैं, ये भी और ये भी बाहर की तरफ खुल रहे हैं, ये अंदर खुल रहे थे, तो इनको हम कहते हैं आउटलेट वाल्व। अब जल्दी से मुझे बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड अंदर की तरफ खुलते हैं तो इनका नाम है इनलेट वाल्व, यानी अंदर खुलने वाले। और जो, क्या समझ नहीं आया बेटा मोहम्मद? मोहम्मद सालार, बेटा जो चीज समझ में नहीं आई होगा वो पूछा करो। जैसे अब अंदर अंदर की तरफ खुल रहे हैं, इसमें कौन सा जुमला तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूँ कि ये अंदर खुल रहे हैं बेटे, तो जो अंदर खुल रहे हैं वो इनलेट कहलाएंगे। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड अंदर खुल रहे हैं। शेप किसका बेटा? आउटलेट वेल्व बेटा सेमिल्यूनर वेल्व है, जो पल्मोनरी एओर्टा में मौजूद है और जो सिस्टमिक एओर्टा में मौजूद है। सेमिल्यूनर वेल्व जिसको कहेंगे वो ये वाले, वो क्या कहलाएंगे? आउटलेट कहलाएंगे। दोनों में सेमिल्यूनर है, आधा चांद। आपको पता है ना चांद, चांद तो ये होता है ना बेटा, तो ये आधा चांद जो है, हाफ चांद, इसको कहते हैं। ठीक है, अब मैं वापस वहीं जा रहा हूं, तो वेल्व्स आपके समझ में आ गए, क्योंकि अब हम पढ़ने जाएंगे मैकेनिज्म। अब देखिए जब एक्शन ऑफ हार्ट की बात हो रही है, मैकेनिज्म की बात हो रही है कि दिल किस तरीके से पंप करता है, तो जरा पहले इधर समझ लीजिए डायग्राम में। अब देखिए
इसको भी मैं बोर्ड पे जरा आपको समझा देता हूँ, फिर आपको यहाँ समझाऊंगा 2 मिनट में, ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। फिर आपके सवाल ज्यादा होंगे ना, तो बोर्ड पे समझाने में फिर सवाल की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये फर्ज करें कि ये एक डिब्बा है, बॉक्स है। यहाँ बॉक्स में ये 4 खाने बने, एक नल का यहाँ खुला है और 2 नल के यहाँ खुले हैं। ये नल का खुला, ब्लड यहाँ आ गया। ये 2 नल के खुले, ब्लड यहाँ आ गया। अब इसका नाम हमको पता है, लेफ्ट एट्रियम, और इसका नाम है राइट एट्रियम। बड़े इत्मीनान से पूरे जिस्म से गंदा खून राइट एट्रियम में आ गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी वेन्स के जरिए साफ खून लेफ्ट एट्रियम में आ गया। बात समझ में आई? अभी तो खून आ गया दोनों में। बेटा ये अभी समझ में आ जाएगा, मार देगा पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ये बात तो हम चैप्टर 13 में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन चलें आपको फिर बता देते हैं। नहीं, मिक्स कैसे होगा? बीच में दीवार है ना बेटा, आप देख रहे हैं। देखिए, पल्मोनरी आर्टरी वो है जो लंग्स को खून लेके जाती, और पल्मोनरी वेन जो है जो लंग्स से खून दिल में लेके आती। ठीक है बेटा? जी बेटा, एट्रियम और ऑरिकल एक ही चीज है। आप पहले ही बताइए कि इन दोनों खानों में ब्लड आ गया, ये बात समझ में आ गई आपकी? हाँ। अब जब इसमें ब्लड आ गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सुकड़ेंगे। क्या होंगे बेटा? निकाली नहीं है, ला रहे हैं बेटा, खून ला रहे हैं ना, नालियां हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं। ये वेन्स हैं, ये भी वेन्स हैं, आ रही है ना ब्लड, दिल में खून लेके आ रही है। ठीक है? हमारे जिस्म में दिल के अंदर खून आ रहा है। तो सुकड़ने को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और बायोलॉजी की जबान में इसको सिस्टोल कहते हैं। यानी अब जब ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मस्कुलर, तो ब्लड कहाँ जाएगा? जल्दी से बताओ। ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। लेकिन वेंट्रिकल में जाएगा कैसे? किसके जरिए जाएगा? वेल्व्स के थ्रू। अब यहां पर आप देखें, यहां कितने वेल्व्स हैं? या बाइकस्पिड, ये आ गया ब्लड, यहां आएगा। और यहां ट्राइकस्पिड, यानी ये वेल्व कौन सा है?
ट्राइकस्पिड, और ये वाल्व कौन सा है? बाइकस्पिड। अब जब देखिए, हाँ शाबाश, अब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड से जब खून आया वेंट्रिकल में, तो यहाँ कौन सा खून होगा? ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। और यहाँ कौन सा खून होगा? अब जल्दी से खुद बताइए बेटा, आप लोग बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। राइट वेंट्रिकल। अब इतनी दफा पढ़ लिया है तो इसको खुद आप बताइए मुझे। देखिए, याद होना अलग चीज होती है, समझना अलग चीज होती है। समझ में आ गया तो खुद बताइए। अब यहाँ जब आ रहा है ना, ये तो सुकड़ने की वजह से इसमें खून आ रहा है। ये इस वक्त क्या हो रहे हैं? एक्सपेंड, यानी रिलैक्स। और रिलैक्स के लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? डायस्टोलिक। ये बात समझ में आई? जब वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे, जब वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तो, सॉरी, जब एट्रिया सिकुड़ेंगे तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो। तो जब हम कहेंगे एट्रिया जो है वो सिस्टोलिक हैं, तो वेंट्रिकल क्या होंगे? डायस्टोलिक। एट्रिया जो है वो अगर सिस्टोलिक हैं तो वेंट्रिकल क्या होंगे? डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब सिकुड़ना बेटा। प्रेशर जब पड़ता है तो सिस्टोलिक हो जाता है, और जब रिलैक्स होते हैं तो डायस्टोलिक हो जाता है। ठीक है फहद बेटे। अब मुझे बताइए किसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है? हाँ, वेंट्रिकल भी सिस्टोलिक होंगे ना, अभी बता तो रहे, अभी बता रहे हैं। वेंट्रोलिक सिस्टोलिक होगा तो क्या होगा, वही बता रहे हैं। क्या कंफ्यूजन है बेटा, ये तो बता दो मेरे बेटे। मुझे मुझे क्या कंफ्यूजन है? पूरा कंफ्यूजन है। ये कौन बच्चा है भाई, जरा देखो जरा। ये कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है? मुझे मोहम्मद दिबाज लग रहे हैं क्या? कौन है ये? आगे तो प्लीज बताएंगे। ये कंफ्यूजन जिसको, उसको तो बता दूं कौन है कंफ्यूजन वाला। नाम लिखो बेटा, कौन है कंफ्यूजन वाला? नाम नहीं आ रहा आपका? ठीक है, नाम तो आ नहीं रहा, आप बता भी नहीं रहे। हाँ, एक्सपेंड का मतलब रिलैक्स ही होता है ना। जी, अब जरा गौर कीजिए, एक दफा फिर समझ लीजिए, ताकि जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो भी समझ। पूरे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में, राइट और एट्रियम में आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा। इस वक्त ये रिलैक्स होंगे, एक्सपेंड नहीं होंगे, डायस्टोलिक होंगे। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सिस्टोलिक हो जाएंगे, और इनके सिस्टोलिक होने पर ये दरवाजे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड खुल जाएंगे। जब दरवाजे खुल जाएंगे तो लेफ्ट साइड से ब्लड बाइकस्पिड के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और राइट वेंट्रिकल के जरिए, सॉरी, राइट एट्रियम के जरिए, ट्राइकस्पिड के जरिए आ जाएंगे ये
राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, इस वक्त अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और ये एक्सपेंड हो रहे हैं वेंट्रिकल, यानी डायस्टोलिक हो रहे हैं। अब क्या होगा, अब इसमें ब्लड आ गया है तो यहां से ब्लड, अब ये दरवाजे तो बंद हो जाएंगे, ये देखिए दरवाजे बंद हो गए, ये दरवाजे बंद हो गए और नीचे वाला हार्ट यानी वेंट्रिकल वाला हार्ट सुकड़ना शुरू हो जाएगा। जब वेंट्रिकल वाला हार्ट सुकड़ेगा, हाँ वही बताने जा रहा हूं, बिल्कुल सही है नौफिल, जब वेंट्रिकल दोनों सिकुड़ेंगे तो सिस्टोलिक हो जाएगा और यहां से ब्लड ये पल्मोनरी एओर्टा में जाएगा, इसका वॉल्व खुल जाएगा और यहां से ब्लड सिस्टमिक एओर्टा में जाएगा, इसका वाल्व खुल जाएगा। ठीक है, ये वाल्व खुल जाएंगे। ये दरवाजे क्योंकि बंद होंगे तो ब्लड वापस एट्रियम में नहीं जाएगा। अब साफ खून वाला जो है वो चला जाएगा सिस्टमिक एओर्टा में और गंदा खून वाला जाएगा पल्मोनरी एओर्टा में। इस वक्त हम कह रहे होंगे कि जी ये एट्रिया जो है वो सिस्टोलिक कंडीशन में। अब बताओ मुझे और क्या कंफ्यूजन है किसी को? एनीबॉडी हैज एनी कंफ्यूजन? उजैर तो कह रहे हैं 100% क्लियर है, शाबाश बेटा, थैंक यू। अब बस अब याद ही करना है आपको। उसके बाद दोनों ब्लड का ये होगा बेटा कि पल्मोनरी एओर्टा से खून जब लंग्स में जाएगा तो साफ होगा वहां जाके, और सिस्टमिक एओर्टा से पूरे जिस्म में चला जाएगा, तो वहां पर वो ऑक्सीजन देता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहेगा, फिर वापस आएगा। ठीक है बेटा, अब जरा मैं यहाँ पे जल्दी से आपको पढ़ के सुना देता हूँ और दिखा देता हूँ यही चीज यहाँ पे इसमें। ये देखिए यहाँ पे यही हो रहा है, पूरे जिस्म से जी जाहिर सी बात है, यही काम तो है, यही तो इनका काम है बेटा। अब जरा सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए वही काम, जरा तेजी से सुना रहा हूँ। एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से पूरे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा हुआ और उसी वक्त पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया। अब दोनों जो है रिलैक्स हैं इस वक्त। जब ये दोनों भर गए तो इनके मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, तो बाइकस्पिड खुला लेफ्ट साइड पर, ट्राइकस्पिड खुला राइट साइड पर, और ब्लड राइट साइड से वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, और लेफ्ट साइड से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड है। अब जब ये दोनों खून इधर आ गए तो इस वक्त जो वेंट्रिकल है बेटा ये सिस्टोलिक कंडीशन में नहीं है, डायस्टोलिक में है, जबकि एट्रिया जो है वो सिस्टोलिक। मेरा ख्याल है समझ में आ गया आपको। हाँ हाँ अभी दिखा रहे हैं बेटा। अब जब ये वेंट्रिकल में आ गया तो वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे अब, और इसी दौरान ये देखिए दरवाजे बंद हो गए, बाइकस्पिड इधर बंद हो गया, ट्राइकस्पिड यहाँ बंद हो गया। दोनों दरवाजे बंद होने से अब ये खून वापस तो जा नहीं सकता, तो लेफ्ट साइड से पल्मोनरी सिस्टमिक एओर्टा में चला गया जो खुल गया है, और राइट साइड से पल्मोनरी एओर्टा में चला गया जो इधर से खुल गया। समझ आ गया बेटा? अब मैं छोटा कर रहा हूँ स्क्रीन और आप देख लीजिए। ये देखिए, अब स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप इसकी। मेरा ख्याल है किसी को कोई कंफ्यूजन है अब इसमें? किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है बेटा?
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। क्या कह रहे हैं बेटा मोहम्मद आसिफ? जो हाथ पे कट लगता है वो अमूमन वीनस ब्लड होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है अंदर की नालियां अगर फट रही हैं तो फिर, क्योंकि आपका खून वीनस जो होता है ऊपर होता है। जब एट्रियम सिस्टोल होगा, वही हम बताने जा रहे हैं बेटा, यहाँ आ जाइए आप। जब एट्रियम सिस्टोल होगा, इसको कार्डिक साइकिल कहते हैं बेटा। जब हम पढ़ रहे हैं इसको कार्डिक साइकिल कहते हैं। ये देखिए, ये यही बात हम आपको अभी बता रहे थे। ये खून इसके अंदर लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, राइट साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। इस वक्त एट्रिया जो हैं वो रिलैक्स है। अब दोनों एट्रिया सिकुड़ेंगे और ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। अब मुझे बताइए, जब दोनों एट्रिया सिकुड़ रहे होंगे तो उनकी कंडीशन क्या होगी? जल्दी से बताइए। सिस्टोलिक। शाबाश उजैर, वेरी गुड। वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वेंट्रिकल कैसे हो रहे होंगे? वेरी गुड, डायस्टोलिक डायस्टोलिक डायस्टोलिक, बिल्कुल सही है। बस अब तो समझ में आ ही गया आप। अच्छा, अब एक बात नोट कीजिएगा। ये जो हमने बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड का नाम लिखा है ना बेटा, इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व भी कहते हैं। तो कहीं आप ये पढ़े ना तो समझ जाइएगा वो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड है। यानी इनलेट वेल्व्स को एक जर्नल नाम भी हम देते हैं, वो है एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। अच्छा, अब दरवाजे बंद हो गए। जब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिस्टोल होगा, तो ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा में जाएगा, बिल्कुल सही है। कौन कौन से एओर्टा है वो? हाँ, वेरी गुड। अब मुझे बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? किसी एक बच्चे को भी है तो पूछ लो बेटा। वो बच्चा कहाँ गया जिसको पूरा समझ में नहीं आया था? कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगी? जब प्रेशर बढ़ेगा ब्लड का किसी प्याले में, तो वो दबाएगा उसको। देखिए, ये बाइकस्पिड है बेटा, और ये ट्राइकस्पिड है। देखिए लास्ट पार्ट में क्या हो रहा है, बाइकस्पिड के दरवाजे बंद है, ट्राइकस्पिड बंद है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि इसमें दबाव पड़ गया ना ब्लड की वजह से। तो पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा के दरवाजे खुल जाएंगे तो ब्लड उसमें चला जाएगा। देखिए, दरवाजे नहीं खुलेंगे तो दिल फट जाएगा। बेटा, पेपिलरी मसल्स आपके दरवाजे के खुलावे, वेल्व्स के खुलावे हैं। कब्जे जिन्हें कहते हैं हिंजेस, और कॉडी टेंडिनिन की कीलें हैं। जी, हार्ट अटैक आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो अब इम्तिहान में आपको यहां तक लिखना होता है, कार्डिक साइकिल तक। और कभी कभी ये एक लाइन पूछ लेते हैं शॉर्ट में, कार्डिक आउटपुट क्या होता है? तो क्या होता है कार्डिक आउटपुट बेटा? द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड पर मिनट। क्वेश्चन कैसे आता है मैं पढ़ के बता देता हूँ बेटा, क्वेश्चन कैसा आता है। इसका क्वेश्चन आता है, explain structure of human heart and draw neat label diagram, also describe cardiac cycle।
नहीं, ये डायग्राम नहीं बनानी होती, डायग्राम सिर्फ ये वाली बनाइएगा। ये इसमें सारी चीजें हैं ना, ये वाली, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। या फिर जो किताब में है, लेकिन किताब में ब्लैक एंड व्हाइट है ना। एक मिनट, नौफिल क्या पूछना चाह रहे हैं? नौफिल रुक जाओ बेटा। सर, जब ब्लड वेना कैवा से राइट ऑरिकल में आ रहा होता है और जब राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड का वेना कैवा में वापस जाने का खतरा नहीं होता क्या? नहीं, वहां पे भी तो वेन्स में वाल्व लगे होते हैं ना बेटा। जी बेटा, लॉन्ग में आता है और लॉन्ग का सबसे इंपॉर्टेंट। जी, हार्ट ऑफ मैन ही तो है, वुमेन कर ले। आइए, हार्ट बीट, अब ये और भी आसान है। हार्ट बीट 1 मिनट में 72 सेकेंड। हाँ हाँ, 1 मिनट में 72 दफा दिल धड़कता है। बेटा, ये वाली डायग्राम बनाइएगा। अब दिल की धड़कन कल करवाएंगे आप। आज का टाइम हो गया, वो चैप्टर 13 दिखा दें हम। बच्चे ने कहा चैप्टर 13 दिखा दें, तो चैप्टर 13 दिखा देते हैं उसका। ताकि वो कह रहा था सवाल, वो भी बता देते हैं। कौन सा बच्चा था मुझे याद नहीं है अब। जी बेटा, वो टाइम खत्म हो रहा है। ये एमसीक्यूज हैं बेटा इसमें। बेटा ये अफान, ये अभी कुछ पता नहीं है। जी जी, वही बना दीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, रीजनिंग क्वेश्चन शुरू हो गए। आपका सवाल इसी में आ जाएगा। बेटा, इसमें वो मिस है सवाल। मैं आपको बता देता हूँ उसका मतलब क्या है। दानियाल, उसका ये मतलब है कि बिकॉज इन बर्ड्स। हाँ, इसमें नहीं है, सॉरी, वो मैं लिख दूंगा, दोबारा दे दूंगा। इन lungs of birds, the whole अरे टाइम खत्म होने वाला है। Every time they have the uh, oxygenated blood, therefore it is the most efficient rather than the mammals। ठीक है, दोनों